चलिए, अब जो हमारा टॉपिक है, मैंने पिछली क्लास में क्या बोला था, मैं आपको जीएसटी के अंदर एक ओवरव्यू दूंगा टीडीएस अंडर जीएसटी का एंड टीसीएस अंडर जीएसटी का। अभी तक क्या चल रहा था, रिवर्स चार्ज। अब मैं एक नई कॉन्सेप्ट में आ चुका हूं, टीडीएस अंडर जीएसटी। चाहो तो वीडियो की टाइमिंग नोट कर लो, वीडियो की टाइमिंग मतलब आज की क्लास का एक नया टॉपिक। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, जो पीछे से पढ़े उसी का रिवीजन हो रहा था। थोड़ा और टाइम दे दिया आपको रिवर्स चार्ज में, आज और क्लैरिटी मिलेगी। आज जब तुम पढ़ रहे हो और आज जब तुम क्लास रिवाइज करोगे, पिछली क्लास और आज की क्लास, तो और क्लैरिटी मिलेगी रिवर्स चार्ज के बारे में। नाउ यू हैव डिफरेंट एग्जांपल्स। तो जैसे जैसे क्लास आगे जाएगी, काफी सारे एग्जांपल आपके सामने आएंगे, आपको क्लैरिटी धीरे धीरे करके मिलती रहेगी। एक ही चीज को मैं 2-3 बार अलग अलग क्लास में बोल रहा हूं तो क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा। कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ेंगे आगे, लेकिन आधी बात तो तुम जान गए हो। बातों ही बातों में कॉम्पोजिशन स्कीम जो मैं पढ़ाऊंगा 5वें चैप्टर में, उसकी थोड़ी थोड़ी बातें मैंने तुमको बता दी, आधी बात तो कम से कम बता ही दी है तुमको। तो टू मेक अदर चैप्टर्स इजी, थोड़ी मेहनत यहां पे चल रही है, चलने दो। तो सर, पिछली क्लास में मैंने कहा था कि पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में कोई भी पेज पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें 2-3 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। एक रिवर्स चार्ज, दूसरा टीडीएस अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंदर टीडीएस, एंड तीसरा जीएसटी के अंदर टीसीएस। अब तुम इनकम टैक्स वाले टीडीएस को साइड कर दो, इनकम टैक्स वाले टीडीएस को साइड कर दो, हम जीएसटी वाले टीडीएस में हैं। लेकिन बात वैसी ही हो रही है, पेमेंट करते समय टीडीएस को काटना करते ना इनकम टैक्स में। अगर आप जानते हो इनकम टैक्स में, क्लास मेरी ले रखे हो, शुरू की इंट्रोडक्शन की क्लास और टैक्स कॉम्प्यूटेशन की क्लास, टीडीएस चैप्टर नहीं, जो शुरू में टीडीएस की बात होती है मेरी। तुम मेरे मान लो डीटी जीएसटी दोनों के स्टूडेंट हो, और जो टीडीएस भी पढ़ाता हूं मैं अलग से चैप्टर, लेकिन से तुमने जो शुरू में मेरे से पढ़ा है टीडीएस के बारे में, कि आपको किसी इनकम पर टीडीएस कटेगा, यानी सामने वाला इनकम पे करते समय टीडीएस काटता है, तुम अपनी इनकम को फिर ग्रॉस पे दिखाते हो, फिर तुम अपनी टोटल टैक्स में से उस टीडीएस को माइनस करते हो इनकम टैक्स में, राइट? वैसा ही कुछ अब जीएसटी में करने वाले हैं। इसको सिखाने का क्या पर्पस है? इसको सिखाने का पर्पस है कि अभी आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को तुम यहां यूज कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को तुम यहां यूज नहीं कर सकते। ऊपर क्या सिखाया? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में यूज नहीं कर सकते। और ऊपर क्या सिखाया? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को तुम रिवर्स चार्ज वाली जीएसटी पे करने में यूज नहीं कर सकते। वैसे ही आगे तुम्हारी बुक में लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को तुम टीडीएस अंडर जीएसटी के लिए यूज नहीं कर सकते, टीसीएस अंडर जीएसटी के लिए यूज नहीं कर सकते। तुम ये बला है क्या, पहले इसको तो पढ़ ले। आगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में लिखा हुआ है क्या, टीडीएस अंडर जीएसटी के लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, टीसीएस अंडर जीएसटी के लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो सर, अब जो अगेन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो हमें आगे मल्टीपल कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेगा, इसलिए थोड़ा 10-15 मिनट देना जरूरी है यहां पे। प्लीज पढ़ते हैं प्लीज। टीडीएस अंडर जीएसटी सेक्शन 51, एक बार नोट्स में अगर जाएं तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ था। सेक्शन 51 डील करता है किसको? टीडीएस अंडर जीएसटी को, ठीक यहां पर है लिखा हुआ। अब थोड़ा और आगे जाते हैं नोट्स में, थोड़ा और आगे जाते हैं हम लोग नोट्स में, लायबिलिटी लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर रजिस्टर रूल 85। तो यहां देखिए क्या लिखा है, तुम 51 का टीडीएस, 52 का टीसीएस, रिवर्स चार्ज, पेमेंट अंडर सेक्शन 10, इन सब को तुम कैसे पे करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। अब मैं तुमको बोलूं कि ये हम आगे पढ़ेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे, अरे कहीं ना कहीं तो पढ़ाऊंगा ही, तो आज ही क्यों नहीं? अब जैसे मैंने रिवर्स चार्ज तुमको बता दिया, मैंने तुमको पेबल अंडर सेक्शन 10 यानी कॉम्पोजिशन स्कीम बता दिया, तो ये भी मैं आज ही बताना चाहता हूं, ताकि जब ये पैराग्राफ पे आऊं तो ये अच्छे से समझ में आए। बस 10-10, 15-15 मिनट का टाइम दूंगा, टीडीएस क्लियर, टीसीएस क्लियर, उसके बाद फिर मैं इसको रीड करूंगा आपके लिए, उसके बाद मैं इस पेज को रीड करूंगा। अभी हम इस पेज की रीडिंग स्टार्ट नहीं किए हैं, पेज नंबर 1 हमारा कंप्लीट है इस चैप्टर का। पेज नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और सिखाने हैं मुझे, एक टीडीएस अंडर जीएसटी, दूसरा टीसीएस अंडर जीएसटी, जो आगे बहुत काम आएगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, नाम वही है, टैक्स
डिडक्टेड एट सोर्स। सर टीडीएस की बात जीएसटी में करें या फिर इनकम टैक्स में करें, बात पेयर की, पेई की होगी, डिडक्टर डिडक्टी की होगी। खाली जीएसटी में क्या होता है, एक सप्लायर होता है और दूसरा रेसिपिएंट होता है। हम टीडीएस अंडर जीएसटी की बात कर रहे हैं। एक स्मॉल, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन फर्स्ट टाइम आपके सामने हो रहा है। अभी तक क्लास में इसकी चर्चा आपके साथ नहीं हुई है। सर सेक्शन 51 डील करता है टीडीएस को। सेक्शन 51 सिर्फ मैं अगर कोट करता हूं तो वो कौन सा एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट 2017 है। सर टीडीएस टीसीएस अंडर जीएसटी, पहले टीडीएस बात करेंगे, उसके बाद टीसीएस की बात करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हर चैप्टर में इसका कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा, इंक्लूडिंग आपका आगे रिटर्न चैप्टर है वहां भी। तो एक बार बेस बना लेते हैं। सर टीडीएस अंडर जीएसटी का जो रेट है वो रेट क्या है? इनकम टैक्स में तो अलग अलग नेचर, अलग अलग ट्रांजैक्शन पे अलग अलग रेट हैं। इनकम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स वाले टीडीएस की, तो कहीं पे 1% है, कहीं पे 5% है, कहीं पे 10% है ना, कहीं पे 20% भी है, कहीं पे 30% भी है। लेकिन यहां जीएसटी में फ्लैट रेट है 1%। जीएसटी का फ्लैट रेट है 1%। अगर हम सेक्शन 51 की बात करें सीजीएसटी एक्ट का, तो बोलता है 1% का टीडीएस काटना है। अब सीजीएसटी एक्ट बोलता है 1% का टीडीएस काटना है, तो फिर जीएसटी एक्ट भी बोलता है स्टेट वाला की 1% का टीडीएस काटना है। और ऑब्वियस सी बात है, क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं, आईजीएसटी इसका डबल होता है। तो अगर सप्लाई इंटर स्टेट है जहां पर टीडीएस को हमें जीएसटी टीडीएस को डिडक्ट करना है, अप्लाई करना है, तो रेट बढ़ के कितना हो जाएगा, 2%। तो एग्जाम में क्या पूछा है ध्यान रखना, सीजीएसटी एक्ट के अंदर टीडीएस रेट क्या है वो पूछा है, तो 1%। आईजीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई पे टीडीएस क्या लगेगा, तो 2%। ठीक, अब हम बात करेंगे पेयर। सर जो पे करता है वही तो डिडक्ट करता है, तो डिडक्टर टीडीएस अंडर जीएसटी, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो इसमें एक टैक्स होगा जो काटेगा, तो उसको बोलेंगे डिडक्टर। वो कौन होता है, पेयर। पेयर मतलब जो पैसा दे रहा है। सर पैसा कौन देता है जीएसटी में, जो रेसिपिएंट होता है गुड्स और सर्विसेज का। लिंकिंग है। सर जिसका टीडीएस कट गया जीएसटी में उसको क्या बोलेंगे, डिडक्टी। वो कौन होगा सर, पेई, जिसको पैसा मिल रहा है। सर पेई जिसको पैसा मिल रहा है, हाँ वो कौन है जीएसटी में, सप्लायर। मैं सप्लायर हूं, तुम रेसिपिएंट हो, तुम मुझे पेमेंट कर रहे हो, तो तुम हो गए पेयर, मैं हो गया पेई पेमेंट के लिए। और अगर सर्विसेज मैं तुम्हें दे रहा हूं तो मैं हो गया सप्लायर, तुम हो गए रेसिपिएंट। तो सर रेसिपिएंट जो पैसा पे कर रहा है जीएसटी के अंदर, उसको बोला गया है सेक्शन 51 में कि तुम भाई टीडीएस काटो। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो 1% सीजीएसटी एसजीएसटी, इंटर स्टेट सप्लाई है तो 2% आईजीएसटी। ठीक। सर क्या हर पेयर इसके अंदर कवर्ड है? सर क्या हर पेयर, हर रेसिपिएंट इसके अंदर कवर है? नहीं। सेक्शन 51 के डिटेल्ड डिस्कशन में मैं नहीं जा रहा अभी, मैं तुमको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं टीडीएस का जीएसटी में। सर अगर इसका डिटेल्ड डिस्कशन आगे सिलेबस में है तो जरूर करेंगे। ठीक, मैं अभी सेक्शन 51 का डिटेल्ड डिस्कशन नहीं करने जा रहा, उसका डिटेल्ड डिस्कशन मतलब 2-3 घंटा लग जाना है सेक्शन 51 के अंदर ही। बट प्लीज ध्यान रखना, टीडीएस अंडर जीएसटी सेक्शन 51 का जो कंप्लायंस है वो किसको करना है, पेयर को, जो पेमेंट कर रहा है, रेसिपिएंट है गुड्स और सर्विसेज का। और ये हर रेसिपिएंट को नहीं करना, किसको करना है, जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो वो मैंने यहां पर दे दिया। सेक्शन 51 में जनरली जिनका नाम लिया हुआ है कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, लोकल अथॉरिटी हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, इसके बाद एक और नाम है सोसाइटी ओन्ड बाय गवर्नमेंट, एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, वो सब भी हैं। तो मैं उसमें डिटेल्ड में नहीं जा रहा। सर किस पर टीडीएस अप्लाई होगा जीएसटी में, सेक्शन 51 है उसके लिए, मैं उसमें नहीं जा रहा। एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कौन है सर सामने वाला, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या कर रहा है सर, एक सप्लायर है इधर जिसके पास जीएसटीआईएन नंबर है। कौन है सप्लायर, ए लिमिटेड। उससे गुड्स और सर्विसेज खरीद रहा है, बाय कर रहा है, गुड्स या सर्विसेज बाय ले रहा है। इनपुट, सर इनपुट है ये इधर,
इनपुट, उल्टा चार्ट बनाया। अभी ध्यान रखना, क्लास में जैसे चार्ट बनाता हूं तो मैं सप्लायर को लेफ्ट साइड रखता हूं और रेसिपिएंट को राइट साइड रखता हूं, राइट। सर मैं सप्लायर को लेफ्ट साइड रखता हूं, इस बार मैंने उल्टा बनाया है, सप्लायर को मैंने राइट साइड रखा है। एरो देखो, सर सप्लायर है जिसके पास GSTIN नंबर है, ए लिमिटेड, वो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है। किसको? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब गवर्नमेंट बोलती है कि भैया तुमको TDS का कंप्लायंस करना पड़ेगा, 1% CGST, 1% SGST। अगर ये जो गुड्स की सप्लाई हो रही है, सर्विसेज की सप्लाई हो रही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSUs को, और उसकी वैल्यू कितने से अधिक हो जाए? 2,50,000 से अधिक हो जाए। ऊपर रेट बताया 1% GST, 1% GST मतलब CGST 1%, SGST 1% या फिर 2% GST, IGST। कब? जब कॉन्ट्रैक्ट, ये जो सप्लाई हो रहा है गुड्स और सर्विसेज, इसकी वैल्यू कितनी हो जाए? 2.5 लाख से अधिक हो जाए। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, टैक्सेबल वैल्यू, टीवी टैक्सेबल वैल्यू। टीवी क्या कहता हूं क्लास के अंदर? टैक्सेबल वैल्यू। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, टैक्सेबल वैल्यू 3 लाख रुपए का। अब सप्लायर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करना है, ए लिमिटेड, तो ये इसके लिए आउटपुट है, आउटवर्ड सप्लाई, आउटपुट GST लायबिलिटी। सर 9% का मैंने एग्जांपल ले लिया GST का, कि 3 लाख के गुड्स और सर्विसेज पे 9% का CGST है, 9% का SGST है, 27,000, 3,54,000 रुपए का यहां से यहां इनवॉइस निकल गया। सर यहां से यहां टैक्स इनवॉइस इशू हो गया, कितने का? 3,54,000 का। सर गुड्स और सर्विसेज कौन सप्लाई कर रहा है? ए लिमिटेड। इनवॉइसेस कौन इशू करेगा? ए लिमिटेड इशू करेगा टैक्स इनवॉइस, कि भैया मुझे 3 लाख दो, मुझे 27,000 का GST दो। अब पेमेंट कैसे जाएगी? सर पेमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, PSU पेमेंट करने वाली है किसको? GSTIN वाले ए लिमिटेड को। पेमेंट कितने की जानी है? 3,54,000 रुपए की। लेकिन सर पेमेंट अगर बिल आया है 354 का और 354 ही चला जाए तो फिर TDS कैसा? तो अब हमारे एग्जाम्पल में ये कौन है? अब इस एग्जाम्पल में वो सप्लायर है, तो ये कौन है? रेसिपिएंट। ठीक, पेमेंट ये भेज रहा है ना, तो ये हो गया पेयर। अभी ऊपर बताया रेसिपिएंट ही कौन है? पेयर। रेसिपिएंट ही कौन है? पेयर। और वही कौन है? डिडक्टर। तो देखो यहां नीचे नाम मिल गया आपको, डिडक्टर। क्लियर? क्लियर? अब यहां तक क्लियर? सर बहुत क्लियर है यहां तक कि एक सप्लायर है ए लिमिटेड जिसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एजेंसीज, लोकल अथॉरिटी को 3 लाख रुपए के गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की है, जिसपे GST 54,000 रुपए का है, टोटल बिल 3,54,000 का आया है। आगे बढ़ो सर। अब गवर्नमेंट बोलती है सुनो डिपार्टमेंट, तुमको TDS कट करना होगा इस पे 1% से, और इसके लिए तुमको अलग से सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन। TDS के कंप्लायंस के लिए GST में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब इधर वाले लेफ्ट साइड वाले जो लोग हैं, कौन? लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, PSUs, हो सकता है इनके पास 2-2 रजिस्ट्रेशन नंबर हो। एक नॉर्मल वाला, मे बी शायद ये आगे टैक्सेबल सप्लाई करते हो, आउटवर्ड सप्लाई, और एक दूसरा TDS वाला। सर 2-2 नंबर होंगे। TDS के कंप्लायंस के लिए, GST में TDS के कंप्लायंस के लिए इन पेई को, रेसिपिएंट को अलग से रजिस्ट्रेशन लेना होगा। हो सकता है ये PSU, मान लो ये PSU है, आगे कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हो सकता है PSU के पास अपना GST नंबर हो जिसमें वो कुछ गुड्स और सर्विसेज की आगे सप्लाई कर रहा हो, होने दो। लेकिन अभी फिलहाल इस PSU को TDS अंडर GST, इस 3,54,000 की पेमेंट पे TDS का कंप्लायंस करना है, बिना रजिस्ट्रेशन लिए नहीं होगा। सर सेक्शन 24 फिर आ गया। हाँ, अभी ऊपर बताया था क्या? रिवर्स चार्ज में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सेक्शन 24 में। फिर यहां बता रहा हूं क्या? TDS का कंप्लायंस करने के लिए रजिस्ट्रेशन अलग से लेना पड़ेगा। तुम्हारे पास पहले से रजिस्ट्रेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लो। मतलब सर इन गवर्नमेंट एजेंसी, डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, PSU के पास 2-2 रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। हाँ, एक रजिस्ट्रेशन से वो TDS का कंप्लायंस करेंगे, दूसरे से वो आगे टैक्सेबल सर्विसेज देंगे। अभी तो ये परचेज कर रहे हैं, इनवर्ड सप्लाई की बात कर रहे हैं, अभी तो सप्लायर कोई और है, ए लिमिटेड है। चलो सर अब फटाफट बताओ TDS का कंप्लायंस कैसे होगा, कितने पे होगा? 1% रेट आ गया है। बिलिंग कितने की है? 3 लाख की, और टोटल बिलिंग कितनी है? 354 की। जो ये रेट ऊपर बताया है 1%, वो किस पे अप्लाई होगा? सर वो 3 लाख पे अप्लाई होगा या 354 पे अप्लाई होगा? तो 3 लाख पे अप्लाई होगा। सर हो गया अप्लाई। अब पेयर
पेयर कौन है? गवर्नमेंट एजेंसी। कितना पे करने वाली है? 354। 354 पे नहीं करेगी, टीडीएस आ जाएगा सेक्शन 51 का। कितना? 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू कितना था? 3 लाख था। उस पे 1% कितना? 3,000। टोटल 6,000 रुपए का टीडीएस हो गया अंडर जीएसटी। अंडर जीएसटी टोटल 6,000 का टीडीएस हो गया अंडर जीएसटी। बोला सर इनकम टैक्स में भी कुछ टीडीएस हुआ होगा? हाँ, मान लो 3 लाख का 10% हुआ होगा, वो इनकम टैक्स का है। हम इनकम टैक्स की भी बात नहीं कर रहे सर। इनकम टैक्स में भी जो टीडीएस के प्रोविजंस हैं वो 354 पे नहीं बोलते टीडीएस काटने, वो 3 लाख पे बोलते हैं। सर इनकम टैक्स में भी टीडीएस कटा होगा, वो इनकम टैक्स का टीडीएस है, वो इनकम टैक्स की लायबिलिटी में माइनस कर देना। हम अभी उसको मिक्स ही नहीं कर रहे। हमारा तो ये 6,000 का पेमेंट टीडीएस अंडर जीएसटी कटेगा, तो कट गया सर। 354 में से 6,000 रुपए कट गए। कितने मिलेंगे? 348। सर मैं तो लुट गया, मुझे कितना आना था सर? ए लिमिटेड बोलता है मुझे लुट गया मैं तो। मुझे 3 लाख रुपए आना था गवर्नमेंट से, साथ में 27,000 का 2 बार जीएसटी आना था गवर्नमेंट से, 354 का जीएसटी आना था। मेरी जीएसटी लायबिलिटी 54,000 रुपए की है, सामने वाले ने मेरा 3,000 रुपए दबा लिया, 6,000 रुपए। सर मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। कौन चिल्ला रहा है? ये ए लिमिटेड सप्लायर। 3 लाख का माल भेज दिया, बिल भेज दिया, 27 + 27 354 का। उधर से क्या आ गया? कम पैसा। अब चिल्ला रहा है मैं तो लुट गया, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। रुक भाई, अभी तो रुक। तुमको ये 6,000 वापस चाहिए? मिलेंगे। ए लिमिटेड को ये 6,000 वापस चाहिए, मिलेंगे। टीडीएस का पैसा डूबता नहीं है, ये इनकम टैक्स में भी आपने पढ़ा है। टीडीएस तुम्हारी अल्टीमेट टोटल टैक्स लायबिलिटी में जाके माइनस हो जाती है। तो रुक जा भाई, ये पेमेंट की बात हो गई। तुमने 3 लाख की सर्विसेज दी थी, 27,000 का जीएसटी। टोटल तुमको कितना चाहिए था? 354 चाहिए था। तुमको मिला है पैसा। पैसा नहीं मिला ऐसा नहीं, पूरा पैसा मिला है। कितना? 348। लेकिन 3,000 टीडीएस के नाम पर उन्होंने रोक लिया। किसने? पेयर ने, गवर्नमेंट एजेंसी ने, जिसने ये गुड्स और सर्विसेज ली थी। अब रोकने के बाद वो क्या करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। रोकने के बाद वो क्या करेंगे? इस पैसे को वो जीएसटी पोर्टल पर जाके जमा करेंगे। सेक्शन 24 में वो रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं। कौन? गवर्नमेंट एजेंसी सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन ले चुकी है टीडीएस अंडर जीएसटी कि सर हमको पेमेंट करनी पड़ती है 2.5 लाख रुपए से अधिक का, हमें 1% का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है, उसका क्या करें? तो पोर्टल बोला आओ मेरे यहां रजिस्ट्रेशन लो और मेरे यहां अपना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यूज करके पे कर दो। सर क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते, यही बताना चाह रहा हूं। गवर्नमेंट इस पेयर को, गवर्नमेंट एजेंसीज को बोलती है सुनो मेरे पोर्टल पे आओ, रजिस्ट्रेशन ले लो, अपने बैंक से पैसा ट्रांसफर करो। किसमें? कैश लेजर में, और कैश लेजर से ये पैसा पे कर दो। सिंपल। तो यानी गवर्नमेंट को पेमेंट ही तो करना था। सर गवर्नमेंट को इस अभी जो रेसिपिएंट है इसको टोटल पेमेंट कितनी करनी थी? 354। तो एक चेक निकल के जाएगा 348 का, चला गया सामने वाले के पास। 6,000 पोर्टल के थ्रू वो अपने बैंक से पैसा ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे कर देंगे। सर पे कर दिया पोर्टल पे। अब पोर्टल में पे करने की तारीख क्या है, कंप्लायंस क्या है? तो मंथली है, फॉर्म नंबर GSTR 7 है और अगले महीने की 10 तारीख है। सर ये मैं आगे रिटर्न चैप्टर में तुमको पढ़ाऊंगा, लिखा हुआ रिटर्न चैप्टर में है, अभी पढ़ा दिया। सर ये कंप्लायंस का काम, टीडीएस पेमेंट का काम, रिटर्न फाइलिंग का काम ऑलरेडी मैंने तुमको रजिस्ट्रेशन दे दिया है टीडीएस के कंप्लायंस के लिए। ये काम अब कौन करेगी? वही गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSUs करेगी। जैसे ही उसने अपनी मंथली रिटर्न फाइल करेगी, उसमें अगले महीने की 10 तारीख को, जैसे मान लो ये अप्रैल का ट्रांजैक्शन था तो 10 मई, मई का ट्रांजैक्शन था तो 10 जून, GSTR 7 के थ्रू वो टैक्स जमा करेगी, रिटर्न फाइल करेगी। अपने आप सप्लायर जो चिल्ला रहा था कि मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, ये ऊपर ए लिमिटेड ने देखा कि यार बिल गया 354 का, ठीक, और आया है पैसा 348 का। क्या हो गया जी? मेरे तो टीडीएस कट गए 6,000 की। किसमें? इनकम टैक्स में? नहीं, जीएसटी में। जीएसटी में टीडीएस? हाँ, जीएसटी में टीडीएस। कितने पे? 3 लाख का 1%, 3 लाख का 1%। तो वो चिल्ला रहा था, अब उसका मुंह बंद हो गया। क्यों? अब ये पैसा सप्लायर को क्रेडिट में दिख जाएगा, लेकिन इस बार कहां दिखेगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिखेगा थ्रू जीएसटी पोर्टल। सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं दिखेगा जीएसटी का पैसा। ये सर ये नॉर्मल गुड सप्लाई का पैसा नहीं है, ये टीडीएस का पैसा है। सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखेगा कौन?
ये 27,000 दिखेगा, ये 27,000 दिखेगा, आईटीसी 54,000 रुपया अगर एलिजिबल है कौन, पीएसयू। सर सप्लायर ने गुड्स सर्विसेज सप्लाई की है, तो रेसिपिएंट कौन है, गवर्नमेंट एजेंसीज, पीएसयू। इफ दे आर एलिजिबल फॉर आईटीसी, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 27,000 दिखेगा 27,000। लेकिन अभी जो ये टीडीएस का पैसा है, गवर्नमेंट एजेंसीज, डिपार्टमेंट इसको कैश लेजर से पे करेगी, और इसका क्रेडिट सामने वाले को भी कैश लेजर के अंदर मिलेगा, क्रेडिट लेजर के अंदर नहीं मिलेगा। अभी तक तुम सोच रहे थे कि सारे क्रेडिट कहां मिलते हैं, क्रेडिट लेजर के अंदर, नहीं, कुछ पैसे कैश लेजर में भी जाते हैं। और सर जैसे ही ये रिपोर्टिंग होगी तो ये मेरा जीएसटीआईएन नंबर, ए लिमिटेड का जीएसटीआईएन नंबर डालेगा ना सर। ये जो मंथली रिपोर्टिंग होगी इसमें जीएसटीआईएन नंबर जाएगा ना ए लिमिटेड का, उसमें बोला जाएगा ना 1% सीजीएसटी मैंने लिया है 3,000 का, 1% एसजीएसटी लिया है मैंने 3,000 का। ये सब कौन बोलेगी, ये गवर्नमेंट एजेंसी, डिपार्टमेंट। रिटर्न फाइल करेगी, अपने आप अंदर ही अंदर पोर्टल क्या करेगा, जैसे ही देखेगा ए लिमिटेड का जीएसटीआईएन नंबर में ये पैसा कटा था, जमा हुआ है, अपने आप उसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट मिल जाएगा। तो उसके बैंक में पैसे आ गए 348 और पोर्टल में आ गए 6,000। अब डरने की क्या जरूरत है। अब ए लिमिटेड क्या करेगा, अपने 27,000 रुपए की लायबिलिटी को पे करेगा। देख लो कैसे पे कर रहा है। सर इनकम टैक्स में टीडीएस सर्टिफिकेट का भी कॉन्सेप्ट होता है, यहां कोई टीडीएस सर्टिफिकेट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है जीएसटी के अंदर। पहले था, अब बंद हो गया। अब ए लिमिटेड की जीएसटी लायबिलिटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, 27,000 रुपए की जीएसटी लायबिलिटी थी, कैश लेजर में 3,000 रुपए का उसको क्रेडिट मिल गया है, टीडीएस का क्रेडिट मिल गया, और अब उसकी नेट लायबिलिटी 24,000 रुपए आ गई। अब इस 24,000 को वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करे या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे करे, कोई इशू नहीं है। सर अब ये ए लिमिटेड की जो फाइनल लायबिलिटी है 24,000 रुपए, अब ए लिमिटेड के पास भी इसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होगा खुद की किसी परचेज उर्चेज का, उसको यूज कर ले, नहीं तो कैश में पे कर दे। 3,000 रुपए का तो उसको पैसा आ गया टीडीएस का, तो कोई डूबा पैसा नहीं डूबा। सर पहले पैसा तुम्हारा काटा जाएगा और उसके बाद तुमको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो बोला सर काटा ही क्यों गया, कंप्लायंस कराने के लिए। सर गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज, पीएसयूज, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट टेंडर जो निकालती हैं, कहां पैसा किसके पास जा रहा है। सर इस टीडीएस अंडर जीएसटी के कारण क्या हुआ, गवर्नमेंट को डेटा कैप्चरिंग करने में हेल्प मिल रही है। सर ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है 3 लाख रुपए का। मान लो गवर्नमेंट के लिए कोई बिल्डिंग बना रहा है 10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, 10 करोड़ रुपए का। गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अब मान लो कोई सप्लायर है जो गवर्नमेंट को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए ऑफिसेज बना रहा है, गवर्नमेंट को स्टेशनरी सप्लाई कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए रोड बना रही है बड़ी बड़ी कंपनियां, 4,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट है इधर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मान लो 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है किसी सप्लायर को, तो सिर्फ 1% टीडीएस का कंप्लायंस करने से ये सारा डेटा गवर्नमेंट के पोर्टल पे आ जाएगा कि भैया कौन इतना बड़ा खिलाड़ी है ए लिमिटेड जिसने गवर्नमेंट से 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपए लिए हैं। इसी बहाने पता चल जाएगा कि ए लिमिटेड आगे कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। सर क्या होता था पहले, ये जो कंपनियां होती थी ना, पहले गवर्नमेंट से काम करवा लेती थी, गवर्नमेंट का काम कर देती थी 20 लाख का, 25 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख का। ये सब नियम क्यों आए, क्योंकि पहले क्या होता था, मान लो मैं हूं, मैंने गवर्नमेंट का 3 करोड़ का काम कर दिया और गवर्नमेंट से पैसे ले लिए और गायब हो गया। ना मैं कोई टीडीएस का कंप्लायंस करता था, ना मैं जीएसटी का करता था, ना मैं इनकम टैक्स का करता था। गवर्नमेंट का टेंडर निकला, वहां मैंने गवर्नमेंट का 50 लाख का काम कर दिया, 1 करोड़ का काम कर दिया, 2 करोड़ का काम कर दिया, और वो पैसा लेके गायब। ना कोई इनकम टैक्स का कंप्लायंस, ना कोई जीएसटी का कंप्लायंस। तो गवर्नमेंट बोली यार हम किसको पैसा देते हैं, ये तो हमारे कंट्रोल में है, तो चलो उस सामने वाले बंदे को कंट्रोल में ले आते हैं। कैसे, जीएसटी का कंप्लायंस करवाते हैं हम। 1% टीडीएस एंड 1% इनकम टैक्स में तो टीडीएस है ही है सर। इनकम टैक्स में कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस है 194C का, इनकम टैक्स में तो है ही है, उससे इनकम टैक्स का कंप्लायंस हो जाएगा। जीएसटी में भी ऐसा कर देते हैं सर। जीएसटी में जैसे ही 1% 3 और 3,000 6,000 का जीएसटी डिडक्ट करेंगे, सामने वाला अपने आप इसको आगे कहीं ना कहीं
27 हजार की जो इसकी लाइबिलिटीज है या और भी इसकी कोई लाइबिलिटीज होगी, अपने आप अपनी रिटर्न फाइल करके इसको एडजस्ट करवाना चाहेगा। बेसिकली इससे क्या हो रहा है, कंप्लायंस बढ़ रहे हैं, और पोर्टल पे जितना कंप्लायंस बढ़ेगा उतना अच्छा है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट का रेवेन्यू का कलेक्शन बढ़ेगा, कास्केडिंग इफेक्ट हटेगा। गवर्नमेंट क्या चाहती है, ज्यादा से ज्यादा लोग जीएसटी का कंप्लायंस करें। अगर हर लोगों के पास जीएसटी नंबर हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग जीएसटी का कंप्लायंस करेंगे, तो इकोनॉमी में कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा, प्लस गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी बढ़ेगी। आप न्यूज पढ़ते हैं, गवर्नमेंट की रेवेन्यू 1,40,40,000 करोड़ रुपए मंथली रेवेन्यू है, प्रॉपर पूरे जीएसटी से, पूरे इंडिया का सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी मिला के गवर्नमेंट का जो एवरेज जा रहा है अभी इधर रिसेंटली, वो 1,40,000 करोड़ मंथली कलेक्शन जा रहा है। 1,50,000 करोड़ मंथली कलेक्शन जा रहा है। एक मैसेज मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था इस मंथली कलेक्शन को लेके, आप देखिएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक मेरा न्यूज आर्टिकल का लिंक गया हुआ, उसको पढ़िएगा। तो सर गवर्नमेंट क्या चाहती है, इन सब से ज्यादा कंप्लायंस हो। सर इनकम टैक्स वाले टीडीएस में भी क्या होता है, टीडीएस काटते हैं और सामने वाला रिटर्न फाइल करते समय अपने टोटल टैक्स में से माइनस कर देता है। तो ये भी हुआ, पेमेंट करते समय 1% का जीएसटी काटा गया। पेमेंट कैसे करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। सामने वाले को क्रेडिट कहां मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। सामने वाला पे करते समय एडजस्ट कर देगा, बाकी पैसा उसको और पे करना, करता रहे जहां से करना है। अपने को तो 3,000 का हिसाब दिखाना था, दिखा दिया। एक और एग्जांपल अभी दूंगा, ये लिखो, क्लियर है सर? एक और एग्जांपल दे दो सर, एक और दूंगा मैं, अभी आपके लिए तैयार है नीचे एग्जांपल, प्रॉपर वे में एक एग्जांपल तैयार है। वो एग्जांपल सीधा वाला रखा है मैंने, गवर्नमेंट को इस बार इधर रख दिया है, ठीक है। ये वाला एग्जांपल थोड़ा उल्टा है इसमें सप्लायर राइट साइड में है और गवर्नमेंट लेफ्ट साइड में है। स्टिल काफी अच्छा एग्जांपल दिया है आपको टीडीएस अंडर जीएसटी समझाने के लिए। सर मैं अभी आपको सेक्शन 51 नहीं पढ़ा रहा हूं, सिलेबस के अकॉर्डिंगली आगे आएगा चैप्टर टॉपिक अभी, बट कॉन्सेप्ट समझो। टीडीएस अंडर जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है। टीडीएस अंडर जीएसटी के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन रेसिपिएंट लेगा, वही पेयर है। टीडीएस की लायबिलिटी 1% की है, कब, जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, सप्लाई की वैल्यू 2.5 लाख से अधिक हो। टीडीएस की पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से होगी, सामने वाले को इसका क्रेडिट भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर मिलेगा। फॉर्म का मंथली कंप्लायंस है। टीडीएस वाला जीएसटी आपको मंथली पे करना है अगले महीने की 10 तारीख तक। किसको, कौन करेगा ये मंथली कंप्लायंस? ये जीएसटीआर 7 की जो मंथली कंप्लायंस है अगले महीने की 10 तारीख, ये कौन करेगा सर? कौन करेगा? डिडक्टर करेगा, पेयर करेगा, रेसिपिएंट करेगा, मतलब गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और पीएसयू करेगी। इसमें क्या है, लिखिए प्लीज। फ्रेश पेज पे आ जाइए अगर जगह नहीं है तो, फ्रेश पेज पे हेडिंग दे दीजिए टीडीएस अंडर जीएसटी की, अगर जगह नहीं है तो। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, अच्छे से लिखना, गलती नहीं करना, सब चीज लिखना। सर यहां पेई ही डिडक्टी है और बेसिकली वो कौन है? सप्लायर। सप्लायर जिसको पैसा मिल रहा है उसका टीडीएस कट गया जीएसटी में, तो सप्लायर ही पेई है जिसको पैसा मिल रहा है और सप्लायर ही डिडक्टी है। रेसिपिएंट ही डिडक्टर है और रेसिपिएंट ही पेयर है जो टीडीएस काटेगा जीएसटी वाला सेक्शन 51 में 1%। रेट फिक्स है। डन, वीडियो रोक के लिखा, इसको लिखिए, ये पूरा चार्ट आपके सामने। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, कुछ छोटा तो नहीं? ये आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट लेजर में मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, पीएसयूज इस गुड्स और सर्विसेज को यूज करके आगे कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो 54,000 रुपए का आईटीसी इन गवर्नमेंट पीएसयूज को मिल सकता है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में।
ये 54,000 कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। किसके? पीएसयूज, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अगर वो आगे टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो। डन। वीडियो रोक के लिख लिया, ऐड कर लिया। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा ये। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। सर एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको इनकम टैक्स से कंपेयर करूं तो इनकम टैक्स में टीडीएस के रेट अलग अलग हैं। इसमें फ्लैट है 1 एंड 2%, चाहे कैसा भी गुड्स का सप्लाई हो, चाहे कैसा भी सर्विसेज का सप्लाई हो। एक। दूसरा, टीडीएस का एप्लीकेशन जो जीएसटी में है बहुत लिमिटेड पर्पस में है। रेसिपिएंट अगर कौन है? गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जबकि इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में जो पेयर होता है, डिडक्टर, वो कोई भी हो सकता है। कंपनी, एलएलपी, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, कोई भी हो सकता है। इनकम टैक्स में जो टीडीएस डिडक्ट करता है पेयर, वो कोई भी हो सकता है। यहां सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयूज और लोकल अथॉरिटी की बात हुई है। वहां रेट गुड्स और सर्विसेज के नेचर पे चेंज होते हैं, मेनली सर्विसेज के नेचर पे। यहां ऐसा नहीं है। ठीक। बाकी मोटा मोटी वही है कि डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना है और सामने वाला उसका क्या लेगा? बेनिफिट। खाली बेनिफिट लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज नहीं होता, पेमेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज नहीं होता। एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये टीडीएस अंडर जीएसटी को लेके। टीडीएस अंडर जीएसटी सेक्शन 51 में तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं। सेक्शन 51 पढ़ाने में तो 3 घंटा लगेगा अलग से, और वो भी सिलेबस में होगा तो पढ़ाऊंगा, आगे चीजें आएंगी। सर लेकिन अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं टीडीएस अंडर जीएसटी का। देखिए, यूपी में एक सप्लायर है, गवर्नमेंट नहीं है वो। यूपी में एक सप्लायर है, नॉर्मल जीएसटीआईएन नंबर इसके पास है। ठीक। और उसने सप्लाई की है क्या? स्टेशनरी। मिस्टर ए ने स्टेशनरी परचेज की है सामने वाले से। सामने वाला सप्लाई कर रहा है, सामने वाला सप्लाई कर रहा है। ये परचेज वर्ड किसके लिए मैंने यूज किया? मिस्टर ए के लिए, क्योंकि अभी मेरा फोकस मिस्टर ए पे है। मैं ये एग्जांपल मिस्टर ए के लिए ड्राफ्ट कर रहा हूं। ये एग्जांपल मैं मिस्टर ए के लिए ड्राफ्ट कर रहा हूं। मिस्टर ए ने पीछे यूपी के एक सप्लायर से परचेज की है क्या? स्टेशनरी 4 लाख रुपए में। ऑब्वियसली यूपी से दिल्ली का सेल है तो आईजीएसटी है 12% से कितना? 48,000 रुपीज। यहां कहीं गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तो बात हो नहीं रही, इसीलिए यहां कोई टीडीएस नहीं है जीएसटी वाला, और पूरी की पूरी पेमेंट 448 इधर गई है। इसने गवर्नमेंट को 48,000 रुपीज की आईजीएसटी पेमेंट कर दी। तो इधर क्या होगा इसके पास? ऑब्वियस सी बात है, इसके पास आईटीसी है 48,000 रुपीज का आईजीएसटी के नाम से। कौन से लेजर में? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। और ये एक तरह से एग्जांपल किसका है? फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज का नहीं है। आप देखो फॉरवर्ड चार्ज में ही नॉर्मल चार्ज, ये रिवर्स चार्ज का केस नहीं है। रिवर्स चार्ज के केस में पेमेंट 4 लाख की ही जाती, मिस्टर ए खुद 48,000 रुपीज जमा करता। तो हर जगह रिवर्स चार्ज के बारे में नहीं सोचना है, नॉर्मल फ्लो है। यूपी के सप्लायर ने स्टेशनरी 4 लाख की सप्लाई की है मिस्टर ए को। मिस्टर ए बायर है, उसने 448 की पेमेंट की है, 12% आईजीएसटी की, जिसका मिस्टर ए को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी मिलेगा। क्लियर? मिस्टर ए, अब मिस्टर ए इसी ऑफिस स्टेशनरी को सप्लाई कर रहा है किसको? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दिल्ली। मिस्टर ए कहां का है? दिल्ली का। यानी ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। सर सप्लाई कर रहा है इसी स्टेशनरी को आगे। मिस्टर ए ने यूपी से स्टेशनरी मंगाई और मिस्टर ए का अब कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ स्टेशनरी सप्लाई करने का, लोकली दिल्ली टू दिल्ली। सर 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 6% की जीएसटी है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, 5,60,000 रुपए की पेमेंट उधर से आनी है। लेकिन अब आप टीडीएस डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू
250 से ऊपर हो गई है। ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 250 से ऊपर हो गई है, सामने वाला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो इसको सेक्शन 24 में एक तरह से मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा फॉर टीडीएस अंडर जीएसटी सेक्शन 51 के कंप्लायंस के लिए। सर पेमेंट कितनी करनी थी? 5,60,000, लेकिन एक्चुअल पेमेंट कितने की होगी? 550 की ही होगी। इसमें पेयर कौन है, डिडक्टर कौन है? तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्या है यहां पे? डिडक्टर। क्या है यहां पे? पेयर। डिडक्टर और पेयर। और एक तरह से ये जो डील है मिस्टर ए और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बीच में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कौन है? ये रेसिपिएंट ही तो है। रिवर्स चार्ज नहीं बता रहा, रेसिपिएंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, 2.5 लाख से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट है, 11% जीएसटी, टीडीएस कटेगा, डिडक्ट होगा जीएसटी के अंदर। कौन? गवर्नमेंट। पेमेंट करते समय देख लो, पेमेंट 5,60,000 की नहीं गई, कितने की गई? 550 की। यही तो समझाया था ऊपर कि पेमेंट करते समय टीडीएस का कंप्लायंस होगा। अब देख लो, टीडीएस अंडर जीएसटी 1%, 5 लाख की वैल्यू पर 1% 5,000, एसजीएसटी 1% 5,000। ये 5,000 किस पे लगा है? 5 लाख इंटू 1%। ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट था 5 लाख का, उस पे 1% का टीडीएस हो गया, जीएसटी वाला। अब इसको क्या करेगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? पे करेगी। पेमेंट बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ओनली, क्रेडिट लेजर यूज नहीं होगा। यही तो बताया, ठीक, यही तो बताया आपको। उसके बाद वो जीएसटीआर 7, ठीक, और अगले महीने की 10 तारीख तक में ये टैक्स का पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से वो जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है 5-5 हजार रुपए जमा कर देगी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के हिसाब से और अपना रिटर्न फाइल कर देगी। फाइल करते ही सामने वाले को क्या मिल जाएगा? ये देख लो, 5-5 हजार रुपया उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ गया। ये कौन है? मिस्टर ए की जीएसटी लाइबिलिटी। अभी हमारा पर्सन बीच में कौन है? मिस्टर ए। मिस्टर ए ने 5 लाख का माल सप्लाई किया, इसके पास 30-30 हजार की जीएसटी लाइबिलिटी है। पीछे अभी अभी उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा आ गया 5-5 हजार का, टीडीएस वाला आ गया। और पीछे उसने परचेज किया था, यहां पर उसके पास आईजीएसटी का क्रेडिट है 48,000 रुपए का। ये क्रेडिट देख लो यहां पर आ गया, कितने का? 48,000। अब क्या पढ़ाया था? आईजीएसटी क्रेडिट को आप किसी भी ऑर्डर में कितना कितना भी एडजस्ट कर सकते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में, ये आपको पढ़ा चुका हूं। तो मैंने यहां पर 30,000 में से 5,000 कैश लेजर में आ गया टीडीएस वाला, और यहां 25,000 दे दिया, और यहां मैंने बैलेंस 23,000 दे दिया। नेट सिर्फ अब 2,000 रुपए की लायबिलिटी बच गई, किसकी? मिस्टर ए की। तो सर मिस्टर ए को उधर से 60,000 रुपए आने थे, ठीक है, मिस्टर ए को उधर से 60,000 रुपए की लायबिलिटी आनी थी और इधर 48,000 रुपए इसके पास टैक्स था, आईटीसी था। देखो तुम ध्यान से, अगर टीडीएस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, अगर टीडीएस का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो उधर से पूरे 5,60,000 आते, 60,000 की लायबिलिटी बनती, 48,000 रुपए का आईटीसी था, इसको 12,000 रुपए नेट जीएसटी पे करना पड़ता। लेकिन अब नेट जीएसटी 12 नहीं, मात्र कितना पे करना है? 2। क्यों? क्योंकि इसके पास क्रेडिट लेजर में 48,000 का क्रेडिट है, क्योंकि इसने पीछे से परचेज किया है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। और अभी अभी बात हुई थी कि टीडीएस का जो पैसा है वो कैश लेजर में आता है, तो ये उसके कैश लेजर में ऑलरेडी आ गया। गवर्नमेंट वाला 5-5 हजार, जो गवर्नमेंट ने उसको यहां 10,000 रुपया कम दिया था, ये कहां गया सर? सर 5,60,000 का माल गया है और उधर से 550 आया है, टीडीएस कट गया 1% 5-5 हजार रुपए, कहां गया सर? देखो ना आंख खोल के, तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ तो गया उसका क्रेडिट। सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये जो पैसा है ये आ गया, कौन सा पैसा? टीडीएस अंडर जीएसटी। उधर जो गवर्नमेंट एजेंसी टीडीएस डिडक्ट की है वो भी कैश लेजर के थ्रू पे करेगी, और इधर दिखाई भी किस में देगा? कैश लेजर में ही देगा। सर 1% जो जीएसटी है टीडीएस वाला वो किस पे लगाएंगे? इस 5 लाख रुपए पे लगाएंगे, 560 पे नहीं लगाएंगे। बस ये दूसरा एग्जाम्पल आपको दे दिया मैंने, खत्म। सर ये एग्जाम्पल से और क्लैरिटी आई होगी, ये मैं सेकंड एग्जाम्पल, क्लास में ही दूसरी बार रिवीजन हो गया टीडीएस अंडर जीएसटी का सेकंड एग्जाम्पल की हेल्प से। इसमें और ज्यादा क्लैरिटी आई होगी क्योंकि सीधी सीधी चीजें आपको दिख रही हैं। यहां थोड़ा मैंने रिवर्स कर दिया था सिचुएशन को, पहली बार पैटर्न चेंज कर दिया, सप्लायर को राइट साइड रखा था, रेसिपिएंट को लेफ्ट साइड, क्योंकि मुझे टीडीएस का कॉन्सेप्ट सिखाना था।
टीडीएस में मेरा पूरा गवर्नमेंट पे फोकस था यहां पे, ठीक है। मैंने गवर्नमेंट को लेफ्ट साइड यहां क्यों रखा, क्योंकि मेरा पूरा फोकस गवर्नमेंट पे था, क्योंकि वही पेयर थी। अब मैंने चार्ट को सीधा करके आपको समझाया कि देखो भाई, यूपी से एक स्टेशनरी आई मिस्टर ए के पास, मिस्टर ए ने उसी स्टेशनरी को सप्लाई कर दिया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। सर एक बात और मैं बता दूं, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आगे टैक्सेबल सप्लाई कर रही है, उस पर्पस के लिए स्टेशनरी आई है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आगे टैक्सेबल सप्लाई कर रही है, उस पर्पस के लिए ये ऑफिस स्टेशनरी आई है, अल्टीमेटली उसका भी जो 30-30 हजार आप देख रहे हो जीएसटी, वो सामने वाले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आगे आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अभी हमारा फोकस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है ही नहीं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कितना आईटीसी मिलेगा। मेरा अभी फोकस किस पे है, मेरा यहां पर फोकस, मेन एग्जांपल मैंने ये वाला किसके लिए ड्राफ्ट किया, मिस्टर ए के लिए, कि मिस्टर ए ने यूपी से स्टेशनरी खरीदी 4 लाख रुपए में, उसके पास क्रेडिट है 48,000 रुपए का, और आगे 5 लाख रुपए 60,000 की लायबिलिटी के साथ सप्लाई कर दिया। बट पैसा 10,000 रुपए कट के आया, क्यों, टीडीएस अंडर जीएसटी 5-5 हजार रुपए। तो उसका पूरा मैंने आपको बता दिया कि कौन कैसे कंप्लायंस करेगा। और गवर्नमेंट एजेंसी को इस कंप्लायंस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेक्शन 24 में, टीडीएस के कंप्लायंस के लिए हर महीने कंप्लायंस करना पड़ता है। अगले महीने की 10 तारीख तक टीडीएस जमा करके रिटर्न फाइल करना पड़ता है। फॉर्म नंबर जीएसटीआर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जमा करेंगे। क्रेडिट भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मिलेगा, किसके, डिडक्टी के। इस क्वेश्चन में मिस्टर ए कौन है, डिडक्टी, मिस्टर ए डिडक्टी है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डिडक्टर है, पेयर पेई। तो ये पूरा एक कंप्लीट चार्ट है। ये 2 एग्जांपल तुम किसी को भी समझा सकते हो टीडीएस अंडर जीएसटी। तुम्हारा कोई फ्रेंड है जिसके साथ तुम ज्वाइंट स्टडी करते हो, डिस्कशन करते हो, हॉस्टल में, लाइब्रेरी में, पीजी में, सोशल मीडिया पे। सर अगर कोई पूछना चाहता है तुमसे कि टीडीएस अंडर जीएसटी क्या होता है, तुम मान लो ऑफिस में काम करते हो या फ्यूचर में तुम ना इंटरव्यू के लिए जाओगे, तुमसे कोई पूछेगा टीडीएस का कॉन्सेप्ट जीएसटी में कैसा क्या होता है, तुम ये 2 एग्जांपल को डिस्कस कर दो। सर ये आगे इंटरव्यू में भी काम आ सकता है। जब तुम फ्यूचर में देखो, अभी अगर ऑफिस में काम करते हो, अगर ऑफिस में काम करते हो और गवर्नमेंट ऑर्डर को प्रोसेस करते हो, मान लो तुम ऑफिस में काम करते हो और गवर्नमेंट के जो बिलिंग्स हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट पे तुम काम करते हो, तुम जिस कंपनी में काम करते हो उसका गवर्नमेंट के साथ काफी सारा कॉन्ट्रैक्ट है सप्लाई वगैरह का, तो तुम इस पे काम कर रहे हो प्रैक्टिकली। अगर ऐसा है तो मैसेज करके बताना कि हाँ सर मैं ट्रेनिंग पीरियड अभी से ही स्टार्ट कर रखी है मैंने। कभी कभी बच्चे इंटरमीडिएट में ही ट्रेनिंग करने लग जाते हैं ऐसे ही कि सर कुछ सीख लूंगा, कुछ अर्निंग भी हो जाएगी, पढ़ाई करने का टाइम मैं मैनेज कर लेता हूं। तो आप बच्चे अगर मान लो ऑफिस कर रहे हो तो आप बताओ, अगर ये सब चीजें आपके ऑफिस में आप है ना सामने आ रही हैं, और अगर आप ऑफिस में जीएसटी पे काम कर रहे हो ना, तो आप और क्लैरिटी के साथ काम करोगे। मुझे तो बच्चों ने अच्छा फीडबैक दिया, कुछ बच्चे टैक्स में काम कर रहे थे ऑफिस में, इनकम टैक्स रिटर्न में, तो वो बच्चे जब है ना डीटी में काफी कुछ पढ़ लिए, तो अब बच्चे बोलते हैं सर हम जो ऑफिस में काम कर रहे थे ना, पहले तो क्या होता, सीनियर जैसे जैसे बता रहा था करते जा रहे थे, आइडिया नहीं था कि क्यों हो रहा है। अब जब क्लास में आप पढ़ा रहे हो तो हम लिंक कर पा रहे हैं कि हम ऐसा ऑफिस में क्यों कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको फ्यूचर में ऑफिस में भी काम आएंगी, अगर आप फ्यूचर में ऑफिस में काम कर रहे हो तो। और अभी कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें से काफी चीजें आप ऑफिस में करते होंगे, आगे पीछे एक्सपोजर मिलेगा। लिखिए इस एग्जांपल को। डन, वीडियो रोक के लिखा, अच्छे से लिखना है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। परचेज वर्ड मैंने किसके लिए यूज किया है, मिस्टर ए के लिए। मिस्टर ए ने यूपी वाले जीएसटीआईएन सप्लायर से परचेज किया स्टेशनरी, आगे गवर्नमेंट को सप्लाई करने के लिए। परचेज पर हमें आईटीसी मिलता है, यस। लायबिलिटी मेरी कितनी है आउटवर्ड सप्लाई की, यस। वही सब सारा डिस्कस आपके साथ कर दिया। डन, वीडियो रोक के लिख चुके। नेक्स्ट लिखिए। अब अगला टॉपिक थोड़ा टाइम देंगे किसमें, टीसीएस अंडर जीएसटी में। बहुत ही परफेक्ट कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा आपको, और आगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में काफी हेल्प मिलेगी इससे, टीसीएस अंडर जीएसटी से। एकदम नई चीज सीखेंगे आप। जैसे टीडीएस नया था आपके लिए, इसके पहले रिवर्स चार्ज नया था, कॉम्पोजिशन स्कीम आपके लिए नया था,
काफी नई नई बातें आप सीख रहे हैं। जीएसटी के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में डिस्कस हुआ, रिवर्स चार्ज के बारे में डिस्कस हुआ, अब टीडीएस अंडर जीएसटी के बारे में डिस्कस हुआ विथ 2 एग्जांपल्स। अब ऐसे ही टीसीएस का टॉपिक भी आपको काफी अच्छा लगेगा। बात मानिए, सारा कुछ जो पढ़ा रहा हूं एज आपको इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स फॉर जीएसटी पर्पस नॉलेज रखनी है, पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है, रट्टा हमें कहीं नहीं मारना है। लिखिए इसको अच्छे से वीडियो रोक के।